बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है जनाब? मेरे ख़्याल में दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो सच बोलना है। और आप अगर आस-पास देखेंगे अपने माशरे में तो मेरा ख़्याल है कि मुमकिन है कि 2, 3, 4, 5% तक लोग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे जो सच बोलते होंगे। बाकी 90% से ज़्यादा लोग जो है हमारे माशरे में झूठ बोलते हैं। इसकी क्या वजह है? कभी आपने सोचा है कि लोग क्यों सच नहीं बोलते हैं? असल में बात यह है कि सच बोलना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि सच की एक कीमत होती है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है, लिहाजा कोई भी शख्स प्राइस पे नहीं करना चाहता, इसलिए वो सच नहीं बोलता। लेकिन हमारे मज़हब में जो है सच को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कुरान पाक में एक जगह इरशाद होता है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि सच का रास्ता, सच्चाई का रास्ता जो है वो जन्नत की तरफ ले जाता है। यानी जो लोग सच बोलते हैं वही जन्नत के मुस्तहिक ठहरते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती आदमियों की 6 जो है वो निशानियां बताई हैं, या 6 चीज़ों का जिक्र किया है कि जिस शख्स में 6 चीज़ें होंगी वो जन्नत का हकदार होगा। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच जो है हमारे माशरे की असास है। ये बहुत ही अहम है जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अब सच मुश्किल क्यों है? अब इसका जवाब हमें तारीख़ से मिलता है। आप जो है यूनान की तारीख़ में जाते हैं तो जो बहुत बड़ा सच जो बोला था वो एक बहुत बड़ा यूनानी फ़िलासफ़र सुकरात ने बोला था। सुकरात ने क्या सच बोला था? सुकरात वो पहला शख्स था जिसने ये कहा था कि जो ज़मीन है इसके गिर्द, यानी जो है ये जो है उस वक्त एक नज़रिया था कि तमाम सितारे और सियारे जो हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। लेकिन सुकरात ने इस नज़रिए को रिजेक्ट किया और उसने कहा कि नहीं, ये जो है ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज जो है वो साकिन है। ये नज़रिया यूनान के मज़हब के ख़िलाफ़ था। लिहाजा जो है क्या हुआ कि सुकरात को जो है सज़ाए मौत दे दी गई। उसको कहा गया या अपना नज़रिया चेंज कर लो या फिर जो है मौत के लिए तैयार हो जाओ। तो उसको जो है महल में बुला के जहर का प्याला दिया गया और उसके बाद जो है वो जहर का प्याला पी के वो वहीं पे मर गया। लेकिन उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। इसी तरीके से आप देखें जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने सच बोला है और तरह तरह की तकालीफ़ उन्होंने बर्दाश्त की हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने नबूवत का जो है वो दावा किया और अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो तमाम अहले मक्का जो है उनके दुश्मन बन गए और उनको जो है नाउज़ु बिल्लाह जो है तरह तरह की जो है तकालीफ़ जो है पहुँचाई, उनको कत्ल करने की साजिशें की। क्यों? क्योंकि वो सच उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। इसी तरह फिर नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या हुआ? यानी वो हक़ पे खड़े थे ना, वो सच पे खड़े थे। उनको कहा गया कि आप यज़ीद की बैत कर लो, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि यज़ीद इस अहल नहीं था। वो उसमें तरह तरह की खराफात पाई जाती थी उसकी शख्सियत के लिए, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो ऐसे शख्स के हाथ बैत नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने अपने आप को और अपने जो है ना अहल व अयाल को जो है पेश कर दिया, उनकी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन जो है वो सच से पीछे नहीं हटे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो अदा की। तो लिहाजा हमारे माशरे में भी इसलिए सच नहीं बोलते हैं कि उसकी कोई ना कोई कीमत आपको पे करनी पड़ती है। आप देख लें हमारे माशरे में बहुत सारे जो है वो सहाफ़ी हैं, जब वो सच बोलते हैं उनके साथ क्या होता है? आप अरशद शरीफ को देख लें, वो सच बोलने की क्या प्राइस पे की, उसने अपनी जान से किया। इमरान रियाज को देख लें, उसने सच बोला, क्या हुआ उसके साथ। इसी तरह बहुत सारे जो है सहाफ़ी वो पाकिस्तान से निकल गए हैं। क्यों? कि वो सच यहाँ पे बोल ही नहीं सकते हैं ना, इस माशरे में सच बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जो सच बोलता है उसका गला जो है वो घोंट दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हम हमेशा जो है वो इसी तरह घुट घुट के मरते रहेंगे। सच क्या है? बेसिकली सच एक ऐसा अंगारा है, एक आग का शोला है जिसको जो अगर हाथ में पकड़ ले तो उसका हाथ जल जाता है। सच तौहीद है, यानी अल्लाह की वहदानियत सच है। सूरज, चाँद, सितारे, कायनात ये सच है। दिन सच है, रात सच है, दिन ने आना है, रात ने आना है, और सबसे बड़ा सच जो है मौत है। तो सच से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और न ही आप सच को छुपा सकते हैं। यानी इस वक्त जो है एक सियासत के मैदान में एक शख्स जो है सच पे खड़ा हुआ है, उसका नाम इमरान खान है। वो जो है वो क्या चाहता है?
یعنی اس کی حکومت کو کیوں یہاں سے برخاست کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو طرح طرح کی جو ہے وہ اذیتوں کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مافیا جو بار بار اقتدار پہ جو ہے 2 نمبر طریقے سے قابض ہو جاتا ہے اور ملک کے وسائل کو لوٹتا ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کا احتساب میں کروں گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے کہ ہم ملک میں قانون کی بالادستی قائم کریں گے، کیونکہ اگر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب جو شخص چوری کرتا ہے یعنی قوم کی چوری کرتا ہے تو اس کا جو ہے یعنی اس کو سزا دینا ہمارے اوپر فرض ہے، تو وہ اس چیز پہ قائم ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات کیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے یہ ملک جو ہے ایک نظریے پہ حاصل کیا ہے، لہٰذا ہم اس نظریے کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کریں گے، اس کو بحال کریں گے اور اپنی جو ہے یعنی سیلف رسپیکٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو پاکستان اور اہل پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے لوگوں کے لیے برا ہوگا۔ اگر ہمیں کوئی کہے گا کہ جناب جاؤ افغانستان پہ ڈرون حملہ کرو تو ہم نہیں کریں گے، یا اگر کوئی کہے گا کہ ہمیں اجازت ہو ہم کرتے ہیں تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے، چاہے وہ ٹرائبل کے لوگ ہوں چاہے وہ سیٹل ایریاز کے لوگ ہوں، تو وہ ان چیزوں کے خلاف ہے۔ اب جو ہے اس سچ کی قیمت وہ ادا کر رہا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ جو ہے بے شک اس سچائی کی اگر کوئی قیمت پے کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ پیچھے نہ ہٹیں، اور 8 فروری کا جو الیکشن ہو رہا ہے جس کے لیے آلریڈی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق و سچ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لوگوں کے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، پھاڑے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ جو ہے چھاپے پڑ رہے ہیں اور اس کے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ سامنے نہ آئیں تاکہ وہ الیکشن نہ جیت سکیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ اپنے جو ہے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں کیونکہ عوام میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے عوام نے ان کے ساتھ کیا حاصل کرنا ہے۔ تو بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ 8 فروری کو جو ہے حق اور سچ کا ساتھ دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی جناب، پھر ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔